हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? एक सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बॉयल्स लॉ। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है आपका? एक सरल सा होता है जो गैस के नियम के लिए फॉलो होता है, ठीक, जो गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम इसकी जब इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल, उसी के नाम से पड़ा है। कितना में किया था रॉबर्ट बॉयल ने? आपके 1662 ईस्वी में। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में इसका खोज किया था। किसके बीच में? आयतन और दाब के बीच में। आयतन जिसको भी से डिनोट किए हैं और दाब जिसको पी से डिनोट किए हैं, उन दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए इस नियम का खोज किया था कमरे के ताप पर, ठीक। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे इसका परिभाषा देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये तो इंट्रोडक्शन की बात हुई। यदि हम यहाँ पर बात करें परिभाषा के हिसाब से, तो परिभाषा में क्या बोल रहा? स्थिर ताप पर। ताप स्थिर है मतलब उसमें ना ही इंक्रीज है ना ही मतलब ताप बढ़ा है। स्थिर ताप या कमरे का ताप ले सकते हैं। जो कमरा का ताप होता है ना आपका 25 केल्विन टाइप से, ठीक। तो कमरे के ताप पर या स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, समझ गए? गैस के लिए बोल रहा है, ये गैस के नियम के लिए ही फॉलो होता है। किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन भी दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यहाँ पर दो में कन्फ्यूजन होते होंगे, एक तो व्युत्क्रमानुपाती और दूसरा होता है आपका समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एंटी प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होते हैं। 1/2 समझ सकते हैं इसको, ठीक। यदि आयतन बढ़ ज़्यादा है तो दाब उसका कम होगा, दाब ज़्यादा है तो आयतन कम होगा। यदि यहाँ पर भी और पी होता तो जितना आयतन होगा उतना आपका दाब होता, ठीक। तो आप व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती में डिफरेंट समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, एक बार और परिभाषा देखते हैं, ठीक। स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन, समझ गए? कमरे के ताप पर किसी गैस का, किसी भी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो आयतन भी होता है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाइएगा, ठीक। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? 1/p। p मतलब आपका दाब हो गया, जहाँ v हो गया आपका आयतन, p हो गया आपका दाब, ठीक। तो यहाँ पर देखिए समीशन का चिन्ह जो होता है आपका, इसका चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर एक स्थिरांक लेते हैं हम k1। तो v बराबर लिख सकते हैं, v बराबर स्थिरांक या k1 1/p लिख सकते हैं। जब इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे तो क्या निकल जाएगा? pv बराबर k1, मतलब स्थिरांक के बराबर होता है, उसको बोल सकते हैं स्थिर ताप पर। जहाँ p जो होता है आपका, p और v गैस के दाब और आयतन है, k जो होता है आपका स्थिरांक होता है। बस इतना ही इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, pv बराबर k1। तो तथा बायल के इस नियम में व्यक्त किया जा सकता है, बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के लिए द्रव्यमान के लिए आयतन ये दाब का गुणनफल होता है। गुणनफल है यहाँ पर आयतन और दाब दोनों क्या होते हैं? गुणनफल होते हैं। इस गुणनफल और स्थिरांक के बराबर होते हैं, तो इसको बायल का नियम कह सकते हैं। बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन ये हमेशा 2 नंबर के मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।